हरे भरे जंगल प्रांत में चिड़िया और कौवा, ये दो पक्षी बहुत अच्छे मित्रों की तरह मिलजुल कर रहते थे। उनकी दोस्ती की निशानी से एक ही पेड़ पर दो घोंसले बनाकर पत्नी और बच्चों के साथ रहना ही नहीं, बल्कि आजू बाजू खेत का जमीन खरीद के अपने अपने फसलों को उगा के खेती करते थे। स्वार्थी कौवे का खेत ऊपर और चिड़िया का खेत नीचे रहने पर चाहत से ही कौवा उसके खेत में रहे पानी को चिड़िया के खेत में छोड़ देती है। उससे चिड़िया जो भी फसल डालती थी, उस खेत में पानी रहने पर वो उपज सत्यानाश होती थी। इसके नतीजे में कर्जे बढ़ के भूख की बाधा रहती है चिड़िया के परिवार को। एक दिन रात को, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा अभी तक नहीं आए। घर में कुछ है तो दो ना माँ। मेरी प्यारी बेटी, घर में खाने को रहने से मैं तुम्हें जरूर देती। तुझसे छुपा के मैं नहीं खाऊंगी ना। घर में कुछ भी नहीं है, सभी सामान खत्म हो गए हैं। थोड़ी देर में तेरे पापा आ जाएंगे बेटी। ऐसे भूख से रो रही बेटी चिड़िया को मनाती है माँ चिड़िया। तब पति चिड़िया दो फलों को लेके घोंसले को आता है। उसके लाए दो फलों को भूख से रो रही उसकी बेटी चिड़िया को देता है। उससे बेटी चिड़िया रोना बंद करके वो दोनों फलों को खाती है। पति चिड़िया को देख के, इस बार तो उपज हाथ आएगी ना, नहीं तो पानी से भर गया। पानी में बह गया चिड़िया। आपके दोस्त का खेत बहुत अच्छा उग रहा है ना, हमारा खेत क्यों ऐसे हो रहा है? इसके बारे में सोचते सोचते मैं पागल हो रहा हूँ। मालूम करने का प्रयत्न किए कि नहीं? मैं सबसे पूछा, वो कहते हैं थोड़े खेत ऐसे ही रहेंगे। तो क्या हमारी परिस्थिति बदलने की सोच या आशा आपको नहीं है? सब लोग उस खेत को भी कौवे को ही बेचने को कह रहे हैं। ये बात सुन के पत्नी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। उसके मन को गलत संकेत आ रहे थे। कौवे पर भरोसा मत करो करके चेतावनी देती रही। कौवे का नाम लेने से पत्नी चिड़िया को ऐसे गलत संकेत मिलते हैं। उससे पत्नी चिड़िया एक निर्णय लेती है। रहने दीजिए, खेत को बेचने का विषय के बारे में हम बाद में सोचेंगे। मुझे लगता है कौवा ही ये सब कुछ कर रही है। मुझे एक बार हमारे खेत के पास ले जाइए। समस्या किधर है देखते हैं। बीच में कौवे ने क्या किया? मेरे साथ साथ बाकी पक्षियों को भी वो अच्छी है, सिर्फ तुझे ही वो बुरी दिखाई देती है। पता नहीं कहां से और कैसे आ रहा है। सुबह जाके देखने पर खेत पूरा पानी से भरा रहता है। अभी तक कौवे के ऊपर सिर्फ शक था, लेकिन अभी मैं डट के कहती हूँ, ये सब कौवे का काम ही है। आप गौर से सोचने से आपको भी समझ में आएगा। वो बात सुन के पति चिड़िया सोचना शुरू करता है। कितना सोचने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे देख के पत्नी चिड़िया बेटी चिड़िया को सुला के वहाँ से खेत के पास आके एक पेड़ के पीछे खड़े रह के कौवे के काम को देखते रहते हैं। कौवा फावड़ा पकड़ के उसके खेत से पानी को चिड़िया के खेत में जाने के लिए बीच में रही मिट्टी निकालने लगती है। यह देख के शौक होता है पति चिड़िया। वापस वहाँ से दोनों चिड़िया घोंसले को आते हैं। तब पत्नी चिड़िया बहुत सोच के, देखिए जी, कौवे का धोखा देखे ना। अभी हम तरबूजों का फसल डालेंगे। तरबूजों के फसल को पानी चाहिए ना, वो पानी कौवा दे रही है। उसको बिना पता चले हमारी मदद कर रही है। ये सब रात के समय करना है। मुझे तुम्हारी सोच समझ में आया। कौवे का स्वच्छ दोस्त सोचा, पर ऐसे स्वार्थी दोस्त करके मैंने सोचा नहीं चिड़िया। मेरी आंखें खोली। जो भी होता है सब हमारी भलाई के लिए ही होता है। अभी वो घर आ गई होगी। अभी हम खेत जाके तरबूजों के बीजों को बोते हैं। ऐसे पति पत्नी चिड़िया बातें करके उस रात को बेटी चिड़िया को पेट को बांधकर खेत के पास आते हैं। वहाँ कौवा नहीं रहती। उससे पति पत्नी चिड़िया खराब हुए फसल को निकाल के हल से खेत को जोतते हैं, तरबूजों के बीज बोते हैं। पूरी तरह सुबह होने से पहले ही घोंसले को वापस आते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन रात को बहुत जोर से बारिश होने पर कौवा का खेत पानी में भीगकर बह जाता है। चिड़िया के खेत में तरबूजों का फसल बहुत अच्छे से उगता है।
यह देख के आश्चर्य होती है कौवा। पति पत्नी चिड़िया खेत से तरबूजों को काट के भेजते हैं। ऐसे आए हुए पैसों से कर्जे चुका के घर के लिए सामान लाके स्वादिष्ट खाना पका के खाते हैं। कौवा बह रहे उसके खेत को देख के ऐसे सोचने लगी, स्वार्थ से मेरे किए गलतियों के वजह से शायद भगवान ने मुझे ये सजा दी होगी। फिर कभी मैं ऐसे नहीं करूँगा। ऐसे उसके गलतियों का एहसास होके चिड़िया से स्नेह से रहने लगी। हरे भरे जंगल प्रांत में बहुत जोर से बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान डराते समय जंगल प्रांत पूरा डर से कांप रहा था। उस घने जंगल में बहुत समय से पेड़ों पर घोंसले बना के मिलजुल कर रहे पक्षियों के परिवार हैं। उसमें चिड़िया का परिवार भी एक था। पति और 2 बच्चों के साथ गौरी चिड़िया जीवन बिताने लगी। उस दिन पलंग पर सोए रहे उसके पति चिड़िया को अचानक से दिल का दौरा आने पर वो सह नहीं सका। दिल में बहुत ज्यादा दर्द आने लगा। गौरी, जल्दी से टैबलेट लाना, नहीं तो मैं इस दर्द से मरने वाला हूँ। ऐसे पति चिड़िया दुख होके आंसू बहाने लगता है। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? बोलो ना पापा, दीदी को और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ पापा आपको? ऐसे पूछ के बच्चे बहुत डरते रहते हैं। इतने में गौरी चिड़िया एक हाथ में पानी का ग्लास और एक हाथ में टैबलेट पकड़ के पति चिड़िया के पास आती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। तू कौवे से झगड़ना मत। कबूतर, तोता, चील और सारस जैसे सभी पक्षियों से स्नेह पूर्वकता से रहती हो ना, वैसे ही कौवे के साथ भी रहना। हाँ रहूंगी, लेकिन आप ऐसे बातें मत कीजिए। ऐसे कह के गौरी चिड़िया एक टैबलेट पति चिड़िया के मुंह में डाल के पानी देती है। पति चिड़िया पानी पीता है। बच्चे अस्पष्ट रूप से देखते रहते हैं। धीरे से पति चिड़िया आंखें बंद कर लेता है। तब गौरी चिड़िया रोती हुई, बच्चों, पापा का ख्याल रखिए, मैं जाके डॉक्टर चिड़िया को लाती हूँ। ऐसे कह के गौरी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। बहुत बारिश, गरजते बादल और बिजलियां आने पर भी गौरी चिड़िया उनका ख्याल नहीं करती और उस जोरों की हवा में आगे जाने लगती है। उस जंगल में हो रही बारिश से डर के हर एक पक्षी उनके घोंसलों को इस जोरों की हवा से कुछ नहीं होना करके भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। उसमें कौवा भी रहती है। हे भगवान, इस बारिश को अब बस करो। और कितना बरसाओगे भगवान? उस जोर से हो रही बारिश से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हवा से पेड़ हिलने पर पलंग पर सोए रहे पति चिड़िया और उसके बच्चे बाढ़ के पानी में गिर के बहने लगते हैं। कोई है? हमें बचाइए, हमें बचाइए! ऐसे जोर से चिल्लाने लगी चिड़िया की बच्ची। कौवे को वो चिल्लाहट सुनाई देता है। चिड़िया के बच्चों का चीख है सोच के बाहर आके देखती है। हाँ, चिड़िया के बच्चे ही हैं। उनका घोंसला गिरने पर बाढ़ के पानी में बहने लगे। कौवे की माँ का दिल घबराने लगा। घोंसले में रहे उसके अंडों को भूल जाती है। तब तुरंत बाढ़ के पानी में बह रही बेटी चिड़िया के पास आती है। बेटी चिड़िया उस बाढ़ के पानी में डूबकर बहती रहती है। कौवा बेटी चिड़िया को पकड़ नहीं पाती। तब बेटा चिड़िया, बड़ी माँ कौवा, मुझे बचाओ, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत पानी पी लिया। बड़ी माँ, पहले मुझे बचाओ ना। ऐसे कह के चिल्ला के उस बाढ़ के पानी में डूब के बहने लगा। पर कौवा दोनों में से किसी को भी ठीक से पकड़ नहीं पाती। परंतु बेटा चिड़िया तब तक बहुत पानी पी लेता है। उससे उस बाढ़ के पानी में तैरना बेटा चिड़िया से नहीं होता। और एक तरफ बेटी चिड़िया की परिस्थिति भी ऐसी ही रहती है। कौवे को किसको बचाना है उसे समझ में नहीं आता और आखिर में बाढ़ के पानी में जाके बेटी चिड़िया को बचा के एक पेड़ के नीचे तने रहने पर उसे ले जाके वहाँ रखती है। उसके बाद फिर से बाढ़ के पानी में कूदकर बेटा चिड़िया को बचा के पेड़ के तने के पास लाती है। बेटा चिड़िया बहुत सारा पानी पीने पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे देख के कौवा तुरंत बेटा चिड़िया के पेट पर हाथों से दबाती है। बेटा चिड़िया के पिए पानी बाहर आ जाता है।
थोड़ी देर बाद बेटा चिड़िया आंखें खोलता है। तब चिड़िया के बच्चों को उसके पिता याद आते हैं। बड़ी माँ कौवा, पापा किधर है? हाँ दीदी, हमारे पापा किधर है? पापा। ऐसे चिड़िया के बच्चे जोर से रोते समय बाढ़ के पानी में बह रहे पिता चिड़िया दिखाई देता है। तब तुरंत कौवा जाकर बॉडी को लेके बच्चों के पास आती है। बच्चों, तुम दोनों इधर ही रहो, मैं जाके तुम्हारी माँ को लाती हूँ। ऐसे कह के उसके घोंसले के पास जाती है। वहाँ कौवे का घोंसला नहीं रहता, उसके अंडे भी दिखाई नहीं देते। उससे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में चिड़िया कौवे के अंडों को पकड़ के कौवे के पास आती है। उसके अंडों को बचाए चिड़िया को कौवा प्रणाम करके कृतज्ञता कह के दुख होके चिड़िया के बच्चों के बारे में बोलती है। उससे गौरी चिड़िया और कौवा दोनों चिड़िया के बच्चे रहे जगह को जाते हैं। चिड़िया के बच्चे माँ को देख के खुश होते हैं। उनके पिता मर गए कह के रोने लगते हैं। कौवा बारिश में भीगने पर कांपती रहती है। उससे चिड़िया कौवे के अंडों को सर पर रख के उसके बच्चों को कमर पर बांध के उस पेड़ के नीचे संभाल के रहने लगते हैं।